तो कैसे लग रहे हैं मोर भाई साहब? एकदम नीले नीले। हाँ हाँ, बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं भाई। हाँ, मैं वही रिकॉर्डिंग करने आया था, तो मैं कहा यार अचानक से नज़र पड़ी। मैंने कहा यार ज़रा व्यूवर्स को भी दिखा दें, आप सभी भी फैमिली ही हो। मैंने कहा यार एक बार दिखा देते हैं। पहले भी दिखाया था लेकिन वो छोटे थे, अब ये वाला तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्लू ब्लू कलर का। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मोर वगैरह तो देख ही लिया आपने। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आपको डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में हम फिर से हमारी जो सीरीज़ है उसे कंटिन्यू करने वाले हैं, और ये वीडियो होने वाली है उस सीरीज़ का पार्ट 3। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं सुने हैं तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबसे पहले उन्हें सुन लें, क्योंकि उन्हें सुने बिना आपको ये जो सीरीज़ है वो समझ नहीं आएगी। तो असल में ये पार्ट 3 मैं कल ही रिलीज़ कर रहा था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि मैंने 35 मिनट्स तक की रिकॉर्डिंग कर ली थी। 35 मिनट्स का जो पार्ट था वो रेडी हो चुका था। कुछ मिनट्स और रह रहे थे, तकरीबन 3-4 मिनट और रह रहे थे, लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद तो बस मैं 5 मिनट तक तो बस सुन्न पड़ गया कि क्या हुआ मेरे साथ। बस मैं सोचता रह गया। 35 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी और रिकॉर्डिंग चल रही थी, मैं बोल रहा था, कहानी सुना रहा था, तभी अचानक से मेरा फ़ोन रीबूट हो गया। और कैसे हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। बैटरी भी फ़ोन के अंदर तकरीबन 50% थी और समझ ही नहीं आया कि कैसे फ़ोन रीबूट हो गया। वापस मैंने ऑन किया तो देखा कि नॉर्मली सी बात है, रिकॉर्डिंग 35 मिनट की वो चली गई थी। और अब फिर फ्रस्ट्रेशन जानते ही हैं आप कैसी होती है, मतलब 35 मिनट की जो रिकॉर्डिंग वो ख़राब हो जाए और फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़े, वो भी गर्मी में, तब हाँ आप समझ ही सकते हैं। तो मैंने नहीं करी और मैं घर वापस चला गया। काफ़ी मूड ख़राब था मेरा कल पूरा दिन, लेकिन आज मैं वापस आ गया हूँ और पार्ट 3 को वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो आपको कैसी लग रही है सीरीज़, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी के सभी वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 को। संजीव और विश्वजीत दोनों अपने सफ़र को तय करते हुए काफ़ी आगे आगे थे और वो एक पहाड़ी से गुज़र रहे थे, जिस पहाड़ी पर काफ़ी घना जंगल था और रात हो चुकी थी। सफ़र तय करते करते संजीव काफ़ी ज़्यादा थक गया था और जब विश्वजीत ने संजीव को थका हुआ देखा, तब विश्वजीत ने कहा, मुझे लगता है कि हमें आराम कर लेना चाहिए। हाँ? और फिर संजीव ने कहा, हाँ ठीक है। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसलिए विश्वजीत आसपास इधर उधर जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगा और लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बाद उसने एक जगह पर लकड़ियों को इकट्ठा करके वहाँ आग जलाई, जिसकी वजह से वहाँ रोशनी हुई। संजीव काफ़ी ज़्यादा थक गया था और उसने विश्वजीत से पूछा, खाने के लिए क्या बनाया जाए? सब्जियाँ ख़त्म हो रही हैं, कुछ ज़्यादा सब्जियाँ नहीं बची हैं, चावल भी कम ही है। जिसके जवाब में विश्वजीत ने कहा, जो बनाना है बना लो। और फिर संजीव ने चावल बनाए और साथ में सब्जी। खाना खाने के बाद संजीव लेट गया और उसे नींद आ रही थी, जिसकी वजह से वो सो गया। विश्वजीत वहीं बगल में बैठा हुआ था और तभी अचानक से विश्वजीत को एक अंधेरी दिशा से एक आवाज आई, विश्वजीत, 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 विश्वजीत। जैसे ही विश्वजीत ने यह आवाज़ सुनी, वो खड़ा हुआ और उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ने लगा। संजीव की आंखें भी खुली और उसे भी वही आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई संजीव का नाम पुकार रहा था। संजीव ने आसपास देखा तो विश्वजीत वहाँ नहीं था और संजीव ने एक अंधेरे कोने में देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी, संजीव, 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 संजीव। और ये आवाज़ सुनकर
संजीव ने अपना होश खो दिया और वो खड़ा होकर उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। संजीव उस आवाज़ का पीछा करते करते एक पेड़ के नीचे आ गया और संजीव ने देखा कि वहाँ पर विश्वजीत खड़ा था। और संजीव ने विश्वजीत से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में विश्वजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। संजीव ने एक और बार पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन एक बार फिर से विश्वजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। संजीव विश्वजीत के बेहद पास गया और कहा, आखिर हो क्या गया है? और जैसे ही संजीव ने ये बात कही तभी विश्वजीत ने संजीव का गला पकड़ लिया और संजीव ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? तभी वो विश्वजीत पागलों की तरह हंसने लगा। तुझे खाने की तैयारी। और जैसे ही संजीव ने ये बात सुनी, संजीव 5 कदम पीछे हुआ और तभी संजीव ने देखा कि एक दूसरी दिशा से विश्वजीत भागते हुए आ रहा है। विश्वजीत वहां पर आया और उसने संजीव से कहा, दूर हो जाओ, ये कोई चुड़ैल है। और जैसे ही वो विश्वजीत, जो कि दूसरा विश्वजीत था, नकली विश्वजीत, उसने हंसते हुए कहा, सही कहा। और फिर उस नकली विश्वजीत ने अपना असली रूप लिया और उसका असली रूप काफ़ी ज़्यादा भयानक था। वो एक बूढ़ी औरत में तब्दील हो गया जो कि पूरी सफ़ेद पड़ी हुई थी। उसकी पूरी आंखें काली थी और उसका जो मुंह था, उस मुंह से खून टपक रहा था। संजीव देखकर समझ गया कि ये खून की प्यासी है और संजीव ने विश्वजीत से कहा, क्या तुम इसे हरा सकते हो? जिसके जवाब में विश्वजीत ने कहा, मुश्किल है बहुत, क्योंकि इसकी उम्र देखकर लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी है और उम्र के हिसाब से इसकी शक्तियाँ मुझसे कई ज़्यादा होंगी। और जैसे ही उस बुढ़िया ने ये बात सुनी, उस बूढ़ी चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, हाँ, सही कहा। मेरी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही संजीव ने ये सुना, तब संजीव ने कहा, ठीक है, तुम्हारी शक्तियाँ जितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन ऊपर वाले की शक्ति से ज़्यादा नहीं होगी। और ये जैसे ही संजीव ने कहा, तब वो एक पेड़ के नीचे चला गया और ध्यान अवस्था में बैठ गया। संजीव को याद आया कि उसके गुरुजी ने उसे एक मंत्र बताया था और कहा था कि वो किसी भी बुरी शक्ति को ख़त्म करने की ताकत रखता है। और संजीव ने वही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। और संजीव जैसे ही ये मंत्र पढ़ने लगा, वो जो चुड़ैल थी वो चिल्लाने लगी और उसके चिल्लाने से वो जो पूरा पहाड़ी जंगल था वो पूरा हिल उठा। देखते ही देखते संजीव के मंत्रों के जाप करने की वजह से वो जो चुड़ैल थी वो राख में बदल गई और विश्वजीत ये सब देख रहा था। काफ़ी देर बाद संजीव ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि वो जो चुड़ैल थी वो राख में तब्दील हो गई थी। संजीव ने अपने पास रखे हुए कलश को फिर से उठाया और उस राख को इकट्ठा करके उस कलश में डाल दिया। और विश्वजीत और संजीव ने फिर से एक और बुरी शक्ति को हरा दिया था। उन्होंने रात काटी और सुबह के वक्त पास की ही एक नदी में संजीव ने उस राख को बहा दिया और अपनी सफ़र में वो दोनों आगे बढ़ गए। काफ़ी सफ़र तय कर लिया था उन्होंने, लेकिन रास्ता अभी काफ़ी ज़्यादा लंबा था, मंजिल अभी बहुत ज़्यादा दूर थी, लेकिन उन दोनों के अंदर उत्साह काफ़ी ज़्यादा था। संजीव हनुमान जी से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहा था। उसका जो इंतज़ार था वो काफ़ी ज़्यादा
मुश्किल हो रहा था। वो दोनों चलते चलते एक नदी के पास रुके और उन्होंने पीने के लिए पानी इकट्ठा किया। विश्वजीत से संजीव से ऐसे ही सवाल किया, अरे जब आप हनुमान जी से मिलेंगे तब आप उनसे क्या मांगेंगे? और जैसे ही संजीव ने यह सवाल सुना तब संजीव ने हंसते हुए कहा, अरे मांगना क्या है, इस दुनिया का भला हो, लोग खुशी से रहें और किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी जीव को कोई परेशानी ना हो, यही मांगूंगा और क्या ही मांगना है। और जैसे ही विश्वजीत ने यह बात सुनी तब विश्वजीत ने कहा, अपने लिए कुछ नहीं मांगोगे? और फिर संजीव ने एक बार फिर से हंसते हुए जवाब दिया, अपने लिए क्या ही मांगना है, हनुमान जी के दर्शन करने को मिल रहे हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या होगा। और जीवन में सब कुछ है ही, एक दोस्त की कमी थी वो तुमने पूरी कर दी, और हनुमान जी तो हमेशा से साथ थे ही। हाँ, एक चीज़ मांगूंगा, एक चीज़ मांगनी है मुझे, लेकिन अब ये मत पूछना क्या मांगना, क्योंकि अभी मैं नहीं बताने वाला। जब हनुमान जी मिलेंगे तभी मैं बताऊंगा। और जैसे ही विश्वजीत ने यह बात सुनी तब विश्वजीत ने हाँ में सर हिलाया। उन दोनों ने काफ़ी देर आराम किया और उसके बाद वापस सफ़र तय करने के लिए आगे बढ़ गए। उन्होंने एक दिन पूरा चलकर बिताया और चलने के बाद रात हो गई। रात के वक्त वो एक रास्ते से गुजर रहे थे, तभी वहाँ पर एक आदमी भागता हुआ उनके पास आया और उस आदमी ने कहा कि आप हनुमान जी की खोज में निकले हैं, आप हमारे साथ चलिए, हम आपकी बहुत सेवा करेंगे। और जैसे ही ये बात संजीव ने सुनी तब संजीव ने कहा, जी नहीं शुक्रिया, लेकिन हम ऐसे ही ठीक है, हमें आगे बढ़ना है, आपने हमसे पूछा यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद आपका। और जैसे ही उस आदमी ने ये बात सुनी उस आदमी ने कहा, ऐसा मत करिए, मैं आपका और आपके दोस्त का बहुत ख्याल रखूँगा, हमारा गांव संतों की बहुत सेवा करता है, खासकर आप हनुमान जी की खोज में निकले हैं तो आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। कृपया करके आप हमारे गांव में पधारिए, हमारा पूरा गांव आपके दर्शन कर लेगा और हमें कुछ पुण्य मिल जाएगा आपकी सेवा करके, कृपया करके हमारे साथ चलिए। और जैसे ही उस आदमी ने इतने प्यार से संजीव को आमंत्रण दिया तो संजीव मना नहीं कर पाया और संजीव ने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ आपके साथ। और जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी उस आदमी ने कहा, अरे आप ही क्यों, ये आपके साथी है ना, इन्हें भी ले चलिए। और जैसे ही ये बात संजीव ने सुनी तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा और संजीव ने कहा, क्या तुम इसे देख सकते हो? और जैसे ही उस आदमी ने ये बात सुनी तब उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे ये कोई आत्मा थोड़ी है जो मैं इन्हें देख नहीं पाऊँगा, हाँ आप भी कैसा मजाक कर रहे हैं। और जैसे ही संजीव ने ये बात सुनी तब उसने विश्वजीत से कहा, क्या ये तुम्हें देख सकते हैं? और विश्वजीत ने जवाब दिया, बातों से तो लग रहा है कि हाँ ये मुझे देख सकते हैं। और फिर संजीव ने कहा, लेकिन कैसे? विश्वजीत ने कहा, अब पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। संजीव और विश्वजीत दोनों उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगे और वो आदमी उन्हें अपने गांव में लेकर गया। और वहाँ पर संजीव और विश्वजीत ने देखा कि वहाँ कई सारे लोग संजीव और विश्वजीत के स्वागत में खड़े थे। जैसे ही संजीव और विश्वजीत ने वहाँ गांव में कदम रखा, लोगों में एक अलग सी ही खुशी की लहर दौड़ गई और वो सारे संजीव और विश्वजीत का आदर सत्कार करने लगे। वो सब काफ़ी अच्छे से स्वागत कर रहे थे संजीव और विश्वजीत का। और विश्वजीत ने संजीव से कहा, अरे ये लोग तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छा स्वागत कर रहे हैं हमारा। और संजीव ने कहा, सही कह रहे हो, काफ़ी अच्छा गांव है ये, संतों की काफ़ी इज्जत करता है। और इसी के तुरंत बाद विश्वजीत ने कहा, लेकिन ये पूरा गांव इतनी रात को जाग क्यों रहा है? क्या इन्हें पता था कि हम आने वाले हैं? और जैसे ही ये बात संजीव ने सुनी तब उसके दिमाग में भी ये सवाल आया और संजीव ने फिर सोचा, हो सकता है कि ये देर से सोते हों और हमें क्या लेना देना, हमें तो सुबह निकल जाना है, इनका दिल रखने के लिए हमें एक रात यहाँ बितानी ही पड़ेगी। और जैसे ही विश्वजीत ने ये बात सुनी
तब उसने हाँ में सर हिलाया। वो सारे गांव वाले नाच गा रहे थे। वो सब फूल माला चढ़ा रहे थे विश्वजीत और संजीव को। वो पूरे गांव वाले मिलकर संजीव और विश्वजीत को एक विशालकाय पेड़ के नीचे लेकर गए और विश्वजीत और संजीव वहाँ पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी वहाँ गांव के लोगों में से एक आदमी निकला और उस आदमी ने कहा, हे महान पुरुष, आप हमारे गांव में आए। हमारी किस्मत के जो दरवाजे थे वो खुल गए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें और हमें आज़ाद करें। और जैसे ही ये बात संजीव ने सुनी तब संजीव ने कहा, आपको किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? आप क्या मुझे साफ साफ बताएंगे? और फिर उस गांव वाले आदमी ने कहा, असल में हमें एक संत ने श्राप दे दिया था और उसी के श्राप की वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं। हमें मुक्ति चाहिए। हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। उस संत ने कहा था कि 100 साल बाद एक और महान साधु आएगा और वो हमें यहाँ से मुक्त करेगा। आज ठीक 100 साल बीत चुके हैं और आप यहाँ पर आए हैं और आप ही हैं वो जो हमें मुक्ति दिला सकते हैं। और जैसे ही संजीव ने ये बात सुनी तब वो अपना सर खुजाने लगा और उसने कहा, देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको मुक्ति दिला सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो ये सुनकर ही काफ़ी अजीब लग रहा है कि कोई संत 100 साल पहले आपको शराब दे कर गया और उसने मेरे आने की भविष्यवाणी की। लेकिन मैं आपको कैसे आज़ादी दिलवाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और आपको आज़ादी आखिर चाहिए किससे? और जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी तब उस आदमी ने कहा, 100 साल पहले यहाँ पर असल में 100 साल पहले यहाँ पर एक साधु बाबा आए थे और वो हमारे गांव में एक पेड़ है वहाँ पर आराम कर रहे थे। और आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं ये वही वो पेड़ है। और हमने जब उन्हें पेड़ के नीचे आराम करता हुआ देखा तब हमारी जो बुद्धि थी वो भ्रष्ट थी। उस वक्त हमने उन साधु बाबा को वहाँ से जाने के लिए कहा और वो वहाँ से जाने लगे, लेकिन हमने उनका अपमान कर दिया। हमने उन्हें ढोंगी कह दिया, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने हमें श्राप दे दिया। और उसी रात हमारा जो पूरा गांव था वो जलकर राख हो गया। और उनके श्राप की वजह से हमारी जो आत्माएं थी वो यहीं पर कैद होकर रह गई। और जब हमने उनसे माफ़ी मांगी, उनसे रहम की भीख मांगी, तब उन्होंने हमसे कहा कि 100 साल बाद एक महान संत यहाँ पे आएगा और वो हमें मुक्ति दिलाएगा। और फिर विश्वजीत को समझ आया कि ये पूरे गांव वाले उसे देख कैसे सकते हैं, क्योंकि ये पूरे गांव वाले खुद ही एक आत्मा है। और फिर संजीव ने कहा, देखिए, श्राप तोड़ने की कोई विधि होगी ना, और उस विधि के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे मुक्त कराऊं? और जैसे ही ये बात उस गांव वाले ने सुनी तब उस गांव वाले ने कहा, जी, असल में वो जो साधु था ना, उसने कहा था कि वो 100 साल बाद आने वाला महान साधु अपने आप को आग के हवाले कर देगा, तो हम सबको मुक्ति मिल जाएगी। और जैसे ही ये बात विश्वजीत ने सुनी तब उसने कहा, यहाँ से भागो, ये सब बुरी आत्माएं हैं, ये सब अपने मतलब के लिए तुम्हारी जान को लेना चाहती हैं। और जैसे ही उस गांव वाले आदमी ने ये बात सुनी तब उसने अपना असली रूप दिखाया और वो पूरे गांव वाले चीखने चिल्लाने लगे और पागलों की तरह हंसने लगे। उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया और सबके सब काफ़ी ज़्यादा डरावने थे। सबका शरीर जो था वो जला हुआ था और सबके शरीर से मांस के टुकड़े लटक रहे थे। उस गांव वाले आदमी ने कहा, हम प्यार से कह रहे हैं, अपनी आहुति दे दो, वरना हम तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार देंगे। विश्वजीत अकेला था, वो उन बुरी शक्तियों के सामने कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसने संजीव को बचाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ बुरी शक्तियों ने विश्वजीत को कैद में कर लिया और वो सारे संजीव को ज़बरदस्ती एक आग में डालने के लिए उसे उठाकर ले गए। उन्होंने वहीं पर लकड़ियों का ढेर सारा गुट इकट्ठा किया और वहाँ पर लकड़ी का ढेर लगाकर उसमें आग लगा दी और संजीव को वो उस आग में फेंकने के लिए उसको उस आग के पास ले जाने लगे। और संजीव को पता था कि अब उसे क्या करना है। उसने हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दिया। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली।
जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। उन सारी बुरी शक्तियों ने मिलकर संजीव को उस आग में फेंक दिया, लेकिन फिर जो हुआ उसे देखकर वो सारे हैरान हो गए। उस आग में फेंकने के बाद भी संजीव को एक खरोच तक नहीं आई और वो सिर्फ हनुमान जी का नाम लेता रह गया। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। और वो वापस से आग के बाहर आ गया और जैसे ही वो आग से बाहर आया उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिर गया। लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी आसमान से वही अद्भुत रोशनी आई और वो उन गांव वालों के ऊपर पड़ी और वो सारे गांव वाले वापस से जलने लगे। और उस अद्भुत रोशनी ने कहा, हमेशा इंसान को एक गलती करने के बाद उसे एक मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। और हमने तुम्हें एक मौका दिया था ताकि तुम 100 साल बाद अपने आप को मुक्त करा सको, लेकिन तुमने फिर वही गलती दोहराई जिसकी वजह से तुम्हें श्राप मिला था। तुमने 100 साल पहले एक संत का अपमान किया था, लेकिन इस बार तुमने एक संत को बेइज्जत करने के बाद उसे जान से मारने की कोशिश करी। अगर तुमने इन 100 सालों में इतना भी नहीं सीखा कि कोई काम जोर ज़बरदस्ती से नहीं होता, तब तुम्हें और कड़ी सज़ा मिलेगी। अब तुम 200 साल के लिए इसी धरती पर फंसे रहोगे। और जैसे ही उस रोशनी ने ये बात कही, वो सारे जो लोग थे वो चीखने चिल्लाने लगे और रोने लगे और वो रोशनी वहाँ से गायब हो गई। विश्वजीत जिसे कैद कर लिया गया था उसे भी चक्कर आने लगे और वो भी बेहोश होने लगा। और संजीव और विश्वजीत की जब आंखें खुली तब उन्होंने देखा कि वो शमशान घाट में थे। वहाँ कई सारी चिताएं जल रही थी और संजीव और विश्वजीत राख में पड़े हुए थे। वो दोनों वापस उठे और आसपास का नज़ारा देखकर समझ गए कि रात में जो गांव था वो बुरी आत्माओं का छलावा था। उन्होंने हनुमान जी का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से अपनी सफ़र की ओर आगे बढ़ गए। सो ये था पार्ट 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट 3 पसंद आया होगा। आपको सीरीज़ कैसी लग रही है एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और सभी के सभी वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खाना टाइम से खा लीजिएगा।